क्लास 10 का एक नया टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस चालू करते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में स्टडी करना है, जानकारी रखना है हमको, क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। वह पॉइंट्स 3 कौन कौन से हैं? तो एक है आपका लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि व्हाट इज लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ इलेवेशन एंड नेक्स्ट लास्ट वन है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन 3 चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको जानकारी रहेंगी तभी आपको हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके हर एक इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है हमारा लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, जरा इसको समझिए। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये रोड है और रोड पे यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, और साइड में यहाँ पे कोई टावर वगैरह है या ट्री है या कोई बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, व्हाटएवर XYZ कुछ भी है जिसका कुछ ना कुछ हाइट है। यहाँ पे मान लीजिए कोई बच्चा खड़ा है, जैसे मान लीजिए वो क्या नाम है, रामाबांध खड़ा है। रामाबांध यहाँ पे खड़ा है और क्या कर रहा है कि टावर पे एक पक्षी बैठा हुआ बहुत खूबसूरत, बेचारा का दिल आ गया पक्षी पे। अब ध्यान से उस पक्षी को देख रहा है, यहाँ से किसी तरह से उस पक्षी को पकड़ लेते, घर पे ले जाते, इसको पालते, रखते अपने पास इसको। अब ध्यान से, वो रामाबांध वाला, अब ध्यान से यहाँ से देख रहा है पक्षी को, सोच रहा है, जस्ट ही इज थिंकिंग, किसी तरह से उसको पकड़ते घर पे ले जाते। तो अब जरा समझिए कि यहाँ से इस पक्षी को देख रहा है तो एक ऐसे लाइन, इमेजिनरी लाइन बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो इस लाइन को ही हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइड नहीं, साइट, लाइन ऑफ साइट कहेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या बर्ड्स है या एरोप्लेन है या कुछ भी है, हाँ हाइट पे है, और उसको यह देख रहा है। तो द इमेजिनरी लाइन विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द बर्ड्स टू द मैन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। उसको एंगल ऑफ एलिवेशन में नहीं, एंगल है क्या यार, एकदम मतलब 10th क्लास के बच्चा हो, तुमको ये भी पता नहीं, दिस वन इज एंगल, दिस इज लाइन ना। एंगल, व्हाट इज एंगल? एंगल किसको कहते हैं? एंगल यहाँ पे है, ए ना एंगल है, तो इसके ए एंगल है, हमारा ए एंगल है, तो इसमें से कोई होगा एंगल ऑफ इलेवेशन। हम तो एंगल ऑफ इलेवेशन के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं लाइन ऑफ साइट के बारे में। तो लाइन ऑफ साइट, ये इसी को हम लोग बोलते हैं। Having any doubt in line of sight? चलिए नेक्स्ट देखिए एंगल ऑफ इलेवेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ इलेवेशन के बारे में। तो एंगल ऑफ इलेवेशन कहते हैं, जैसे सपोज दैट, मान लीजिए रामाबांध यहाँ से देख रहा है उस बर्ड को, तो हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे जो है रोड, हॉरिजेंटल लाइन, और यहाँ पे आइज है, तो ये लाइन ऑफ साइट और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस वन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इलेवेशन। इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इलेवेशन। विदाउट यहाँ तक। अब नेक्स्ट केस देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहेंगे। सपोज दैट, मान लीजिए कि रामाबांध पक्षी को पकड़ने के चक्कर में एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया पकड़ने के चक्कर में पक्षी को। अब यहाँ पे ये तो चढ़ तो गया पक्षी को पकड़ने के लिए, बट बर्ड्स यहाँ से, बर्ड जो थी, चिड़िया जो थी, यहाँ से उड़ करके यहाँ आ गई जमीन पे, अब यहाँ पे बैठ गई। अब बेचारा वहां से ध्यान लगा करके ऐसे देख रहा है, टकटकी लगा करके, कि किसी तरह से काश पकड़ लेते, बहुत परेशान किए हुए हैं। तो यहाँ से जब देखेगा रामाबांध, तो यहाँ से ऐसे देखेगा, तो ये जो इमेजिनरी लाइन फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट हो गया। yes. और जरा समझिए कि यहाँ पे एक चीज और समझिए, यहाँ पे एक बोर्ड पे देखो, समझ में नहीं आएगा रामाबांध, कभी नहीं समझ में आएगा, इसलिए बोर्ड पे देखो। हम पढ़ाते हैं तो तुम लिखने लगता है, और हम पढ़ाते हैं तो तुम बात करने लगता है, ठीक है। सहयोगी मतलब बगलगीरों से सावधान रहिए, बर्बाद करने के लिए काफी है वो। कोई भी पड़ोसी नहीं चाहता है कि हमारा पड़ोसी हमसे आगे निकल जाए, वो तुमको बर्बाद कर रहा है, समझ रहे हो। इसलिए बोर्ड पे देखो, उसके बातों में मत जाओ। देखो यहाँ पे जरा समझिए। अब एक चीज और, ये जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन है, एक इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन, इसके पैरेलल यहाँ भी फॉर्म होगा। ध्यान से देखिए इस चीज को, इसके पैरेलल यहाँ भी एक हॉरिजेंटल लाइन फॉर्म होगा, इमेजिनरी, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो लाइन ऑफ साइट और इस इमेजिनरी लाइन के बीच में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जरा समझिए, एक बेहतरीन रिलेशन
होता है एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में? वह क्या रिलेशन होता है जरा समझिए। ए लाइन जो है हमारा इसके पैरेलल होता है। यस सर। ये जो लाइन है हमारा इस इमेजिनरी लाइन के पैरेलल होता है, और लाइन ऑफ साइट जो है ट्रांसवर्सल का काम करता है। तो पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से जब आइएगा आप, तो जब ये दोनों पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल काटता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ इलेवेशन दे आर वर्किंग एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह वर्क कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि आपको ध्यान में रखना होगा, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है कि एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों क्या होता है? सेम होता है। एनी डाउट? नो सर। अब एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तभी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनेगा।